हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। कल क्या जो कल का अपना जो टॉपिक था, लास्ट में उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी तो बंद हो गया था बीच में प्रोग्राम। तो आज मैं वहीं से इसे स्टार्ट करता हूँ ना। कल अपन राजस्थान की जो सीमा है उसके बारे में बात कर रहे थे कि उसकी बाउंड्री पे कौन कौन से जिले लगते हैं। जैसे ये श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, झुंझुनू है, अलवर है, ये बाउंड्री बाउंड्री वाले। तो ये वाली बात कर रहे थे अपन, तो वहीं से अपन इसे आगे कैरी ऑन करते हैं। तो मैंने आपको बताया था भी 25 जिले, राजस्थान के टोटल 25 जिले हैं जो ऐसे बाउंड्री पे हैं। जैसे मान लो ये राजस्थान है, यहाँ पे हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, अलवर है, जो भी है इस तरह से। ठीक है, तो जो बाउंड्री पे है ये टोटल 25 जिले हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए भी राजस्थान के जिलों की संख्या जो सीमावर्ती है कितनी है, तो अपना आंसर होगा 25 है। ठीक है, ये बात अपने को याद रखनी है, तो इसे अपन लिख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, राजस्थान के सीमावर्ती जिले, राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हैं, तो अपना आंसर आ जाएगा 25। यानी 25 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान की बाउंड्री पे हैं। तो राजस्थान पतंगाकार है ही, तो यहाँ से अगर अपन स्टार्ट कर दें, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, ऐसे चलते चलते सारे टोटल यहाँ तक वापस पहुंचेंगे तो टोटल हो जाएंगे 25। तो यानी टोटल 25 ऐसे जिले हैं जो सीमावर्ती जिले हैं। एक बात अपन अच्छे ढंग से जानते हैं कि राजस्थान में टोटल 33 जिले हैं। 33 जिले हैं टोटल। इन 33 में से 25 तो सीमावर्ती हैं, तो कितने बचे? 8 जिले बचे। यानी अपन कह सकते हैं कि राजस्थान के 8 ऐसे जिले हैं जो किसी से भी यानी अदर स्टेट से सीमा नहीं बनाते, यानी अंदर अंदर वाले जिले हैं। ठीक है, तो ये बात भी अपने को याद रखनी है। तो अपन इस तरह से बोल सकते हैं, राजस्थान के वे जिले कितने हैं, राजस्थान के वे जिले कितने हैं जो अंतःस्थलीय सीमा बनाते हैं, तो अपना आंसर होगा 8। ठीक है, यानी ये अंदर अंदर रहते हैं, बाहर किसी अदर स्टेट से या किसी भी पाकिस्तान वगैरह से किसी से भी टच नहीं करते। ठीक है, अब अगर अपन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, जैसे अपना नागौर है। ठीक है, नागौर एक ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा संभागों से लगता है। नागौर एक ऐसा जिला है अपना जो सबसे ज्यादा संभागों से टच होता है। ठीक है, ये बात भी अपने को याद रखनी है। अब ये नागौर है जो कौन कौन से संभागों से टच होता है, पहले अपन लिख लेते हैं, फिर अपन इसे मैप में भी देख लेंगे। ठीक है, तो जो नागौर है वो एक तो होता है जयपुर से टच, जयपुर संभाग से, जोधपुर संभाग से, अजमेर संभाग से, और एक अपना बीकानेर संभाग से। ठीक है, अब अपन इसे मैप में देख लेते हैं। देखो मैप आपको दिख ही रहा होगा, ये है अपना नागौर, जो ये ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको। ठीक है, ये तो खुला खुला लिखा हुआ है यहाँ पे नागौर। नागौर के बिल्कुल अगर अपन इधर साइड में देखें, ठीक है, तो ये है अपना जोधपुर। तो आपको पता है ये जोधपुर संभाग था, अपन ने पहले संभाग के बारे में चर्चा की थी। तो ये जोधपुर संभाग से टच हो रहा है। नागौर से अगर अपन ऊपर देखें तो ये बीकानेर है, तो ये बीकानेर संभाग से भी टच हो रहा है। नागौर के अपन राइट हैंड साइड देखें तो ये जयपुर है, तो ये जयपुर संभाग से भी टच हो रहा है। नागौर से बिल्कुल नीचे देखें तो ये अजमेर है, तो ये अजमेर संभाग से भी टच हो रहा है। तो अपने को याद रखना है भी जो नागौर है वो सबसे ज्यादा जिलों से संभागों से टच होता है। अब अपन आगे बात करते हैं पाली की। पाली भी एक अपने राजस्थान का जिला ही है, बागड़ भी बोलते हैं जिसे। तो जो पाली है, पाली अपना सबसे ज्यादा जिलों से सीमा बनाता है। तो ये भी याद रखना है, जो पाली है सबसे ज्यादा जिलों से सीमा बनाता है। ठीक है, सीमा बनाता है। जो अपना पाली जिला है वो सबसे ज्यादा जिलों से सीमा बनाता है। कितने जिलों से बनाता है? 8 जिलों से बनाता है। ठीक है, अपन इसे भी मैप में देख लेते हैं एक बार। देखो ये रहा अपना पाली। ठीक है, ये लाइट सा येलो कलर में है, ये रहा पाली। देखो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं पाली के लेफ्ट हैंड साइड से। जालोर है, बाड़मेर है, इसके ऊपर जोधपुर है, नागौर से भी टच हो रहा है, अजमेर से भी टच हो रहा है,
ठीक है, राजसमंद से भी टच हो रहा है, नीचे ये उदयपुर से भी टच हो रहा है, इधर सिरोही से भी टच हो रहा है। तो आप इसे मैप में खुला खुला देख सकते हैं, ये 8 जिलों से सीमा बनाता है। अब अपन आगे और बात करें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की, राजसमंद। ठीक है, राजसमंद। एक बात आप हमेशा याद रखना, आपको वैसे बेसिकली पता भी होगी ये बात, कोई भी जिला होता है ना, उसका जो जिला मुख्यालय होता है यानी जहां पे कलेक्टर साहब बैठते हैं, उसका नाम उस जिले के नाम से ही होता है। जैसे अपन मान लो जयपुर में जहाँ कलेक्टर बैठेगा तो वहां उसे बोला जाएगा जयपुर जिला मुख्यालय, बीकानेर में बैठेगा तो बीकानेर जिला मुख्यालय। लेकिन जो राजसमंद है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसके जिला मुख्यालय का नाम इसके खुद के नाम से नहीं है। जिला मुख्यालय का नाम इसके यानी राजसमंद नाम से नहीं है, तो इसके जिला मुख्यालय का नाम फिर है क्या? तो इसके जिला मुख्यालय का जो नाम है वो है अपना राजनगर। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, राजसमंद एक ऐसा जिला है जिसके जिला मुख्यालय का नाम राजसमंद से न होकर राजनगर है। ठीक है, और एक बात मैंने आपको बता भी दी थी, भी जो अपना अजमेर जिला है उसे ये टुकड़ों में बांटता है यानी इसे खंडित करता है। तो मैप में देख लेते हैं अपन ये बात भी। तो ये रहा अपना अजमेर, देखो ये लिखा हुआ है अजमेर। अब देखो ये भी अजमेर ही है, ये भी अजमेर और ये भी अजमेर। अब देखो ये राजसमंद चल रहा है तिलक के आकार का, जो यहां तक आ रहा है, तो ये जो राजसमंद है अजमेर को 2 भागों में बांट रहा है। ये बात भी अपने को रखनी है याद। ठीक है, अब देखो थोड़ा बहुत अपन ज्योग्राफी चल रही थी, इसे अपन करंट से रिलेट करते हुए चलेंगे ना। तो एक छोटा सा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो भी आपको लिख लेना है, तो उसके बारे में अपन बातचीत कर लेते हैं हल्की सी। तो अपना क्या एक सीमावर्ती विवाद चल रहा है, और ये सीमावर्ती विवाद चल रहा है अपना गुजरात के साथ, क्योंकि गुजरात अपना पड़ोसी राज्य ही है। तो गुजरात के साथ अपना छोटा सा एक विवाद चल रहा है, उस विवाद को बोलते हैं मानगढ़ हिल्स विवाद। हिल्स यानी पहाड़ी, यानी अपन बोल सकते हैं मानगढ़ पहाड़ी विवाद या मानगढ़ हिल्स विवाद। अब ये मानगढ़ पहाड़ी है कहाँ पे, मानगढ़ जो हिल्स है ये है कहाँ पे? पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए, ये है अपनी बांसवाड़ा में। ठीक है, ये विवाद चल रहा है बांसवाड़ा में है जो मानगढ़ हिल्स। ठीक है, और चल किस किस के बीच में रहा है? एक तो अपना राजस्थान और एक अपना गुजरात। ठीक है, अभी जो पीछे बजट था 2018-19 का, थोड़ी सी पुरानी बात है वैसे तो, 2018-19 का बजट था ना, उसमें इस विवाद को सुलझाने के लिए 7 करोड़ रुपयों का प्रावधान भी किया गया था, अभी कैसे भी सुलझारा हो जाए। ठीक है, ये थी एक छोटी सी और बात। देखो ये है अपना बांसवाड़ा, बिल्कुल नीचे नीचे है, एकदम साउथ में। राजस्थान का लास्ट पॉइंट यही है बांसवाड़ा, नीचे नीचे वाला जिला है, और इसके नीचे है बिल्कुल यहाँ पे गुजरात। बांसवाड़ा की बाउंड्री है जो गुजरात से टच होती है, तो बांसवाड़ा के अंदर है कोई मानगढ़ हिल्स, यहाँ मान लेते हैं अपन, यहाँ होगी क्योंकि बाउंड्री भी है, तभी तो बाउंड्री में विवाद चल रहा है। ठीक है, तो ये मैटर था ये। तो ये कल वाली क्लास में थोड़ा सा मैटर बच गया था, तो ये कल वाला हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो आज का अपना नया टॉपिक है राजस्थान के नगर व क्षेत्रों के प्राचीन नाम। ठीक है, जो आज अपन नाम सुनते हैं, जैसे बीकानेर है, आज उसका नाम बीकानेर है, लेकिन पहले उसका नाम जांगल प्रदेश था। ठीक है, इस तरह से हर जिले का कोई ना कोई अन्य नाम था। तो आज अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे भी पहले उसको क्या बोलते थे। ठीक है, जैसे अजमेर है, उसे पहले अजमेरू बोला जाता था। ठीक है, तो इन बातों के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो चलो अपन इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वागड़। ठीक है, पहली अपनी टर्म है, यानी पहला अपना नाम है वागड़। तो वागड़ में आता है अपना जो ये साउथ वाला पॉइंट है ना, नीचे वाला पार्ट राजस्थान का, वो वाला क्षेत्र। तो मैं लिख लेता हूं एक बार, फिर अपन मैप में देख लेंगे। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, जो ये वाला क्षेत्र है ये आता है अपना वागड़ में। ठीक है, और एक बात और अपने को याद रखनी है, जनरली वो क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे वागड़ी बोली जाती है, लैंग्वेज है ये वागड़ी। जब हम साहित्य वाला टॉपिक करेंगे तो उसमें अपन सारी लैंग्वेज पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको यही बात याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही है। विवागढ़ क्षेत्र कौन सा है?
अब मान लो एग्जाम में आ जाए निम्न में से वागड़ क्षेत्र कौन सा है, तो अपने को डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। इसे बोलते हैं वागड़ क्षेत्र। ठीक है, ये अपना मैप है। इसमें जो नीचे नीचे वाला पार्ट है, ये वाला हिस्सा बिल्कुल साउथ में, दक्षिण में ये डूंगरपुर है, ये बांसवाड़ा है, और ये इससे ऊपर बिल्कुल प्रतापगढ़ है। यानी जो ये वाली बेल्ट है ना, इसे अपन वागड़ बोलते हैं। ठीक है, ये बात अपने को रखनी है याद। आगे चलते हैं अपन। ये था वागड़, एक होता है बागड़। ठीक है, सारा ये वर्डों का ही खेल है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। पहले अपन ने पढ़ा है वागड़, वह विकराल वाला वह, अब ये बागड़। ठीक है, तो बागड़ की बात करते हैं। अब बागड़ में कौन कौन सा एरिया आता है, मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले आपको बताया ही था। पाली हो गया, और एक अपना शेखावाटी हो गया। पाली हो गया, नागौर हो गया, शेखावाटी में 2 जिले सिलेक्ट करेंगे अपन, सीकर और एक अपना झुंझुनू। ठीक है, ये आते हैं बागड़ क्षेत्र में आते हैं अपने। पाली आता है, नागौर आता है, सीकर आता है और झुंझुनू आता है। और बेसिकली अपन इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, अरावली है जो, अरावली एक पर्वतमाला है राजस्थान की। 1-2 क्लास आगे अपनी इसके बारे में बात करेंगे। तो अरावली का जो पश्चिमी पार्ट है जहाँ पे जालोड़ मिट्टी पाई जाती है, उस क्षेत्र को भी बागड़ बोल देते हैं। तो ये मैंने जो जिले सिलेक्ट किए हैं वही जिले हैं, तो आप डायरेक्ट सीधा याद रख सकते हो भी बागड़ किसे बोलेंगे। तो बागड़ अपन बोलेंगे पाली को, नागौर को, सीकर को और अपन झुंझुनू को। नेक्स्ट अपन देखते हैं थली। ठीक है, थली। तो एक बात अपन जानते हैं भी, राजस्थान में रेगिस्तान है, तो भाई रेगिस्तान में तो मिट्टी ही होती है, और मिट्टी होती है तो मिट्टी के टीले भी होते हैं। तो अपन तो टीले बना लेते हैं, आपको मान के चलना है भी ये मिट्टी के टीले हैं। ठीक है, इस तरह से होते हैं मिट्टी के टीले। तो जो इसकी चोटी है, जो ऊपर वाला प्रोग्राम है, इसे बोलते हैं थली। ठीक है, तो जो ऊपर वाला जो सिस्टम है, इसे अपन बोलते हैं थली। अब एक वर्ड होता है तली, ये वर्ड अपने आगे काम आएंगे, आपको ये याद रखने हैं। एक वर्ड होता है तली। अब जो ये 2 टीले हैं, ये वाला और ये वाला, इनके बीच में जो खाली जगह है ना, ये वाला पार्ट, इसे बोलेंगे तली। ठीक है, थली तो बोलेंगे अपन ऊपर वाले पार्ट को, और 2 टीलों के बीच में जो ये खाली गैप है, इसे बोलेंगे तली। अब देखो, इसे पलाया भी बोल देते हैं। पलाया क्यों बोलते हैं, देखो जैसे बरसात हो जाती है तो यहाँ थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो एक झील सी बन जाएगी, तो ये हो जाएगा पलाया। अब रेगिस्तान में जब ये पानी, ये सूरज देवता आए, प्रकाश वगैरह घेरा और वो वाष्पोत्सर्जन वाला प्रोग्राम बैठा, तो ये पानी उड़ जाएगा यहाँ से, तो थोड़ी बहुत नमी बचेगी, थोड़ी बहुत गिल्ली मिट्टी होगी, तो वहां पे खेती भी की जाती है, तो उसे बोलते हैं खड़ीन करसी। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आगे अपना वर्ड है राठी। ठीक है, आगे अपना वर्ड है राठी। अब देखो, राजस्थान है तो वर्षा तो यहाँ पे कम ही होगी, लेकिन राजस्थान की अपन बात करें तो ये पतंगाकार अपना राजस्थान है। तो यहां से एक वर्षा रेखा निकलती है इस तरह से, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। जहां पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जहां पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उस क्षेत्र को बोला जाता है राठी। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को राठी बोलते हैं। ये बात आपको रखनी है याद। नेक्स्ट है, ये तो था राठी, अब एक वर्ड आता है राठ। ठीक है, अब देखो ये थोड़े वर्ड ऐसे ही हैं, तो इनको आपको बिल्कुल माइंड में एकदम सेट करते हुए चलना है। ये राठी था, ये है अपना राठ। इस राठ को अपन अहिरवाटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, राठ लिखा हुआ भी आ सकता है, अहिरवाटी भी आ सकता है। तो राठ और अहिरवाटी अपन किसे बोलते हैं, ये अपन बोलते हैं जो अपना जिला है अलवर, पूरा अलवर जिला, और एक अपना जो जयपुर है, जयपुर की एक तहसील है कोटपुतली। ठीक है, राठ और अहिरवाटी बोलते हैं अपन अलवर को। अलवर तो आएगा पूरा, लेकिन जयपुर की आएगी कोटपुतली तहसील। ठीक है, उसे बोला जाता है राठ क्षेत्र या अहिरवाटी। ठीक है, अब ये बात आपको रखनी है याद। राठ क्षेत्र अहिरवाटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे यादव वंश था, जो यादव वंश, इनका शासन हुआ करता था पहले। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपन बात करते हैं हाड़ौती की।
आगे अपना है हाड़ौती। तो हाड़ौती के अंदर मैंने आपको पहले भी एक क्लास में बताया था, हाड़ौती के अंदर अपने राजस्थान के 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो हाड़ौती में आते हैं अपने कोटा, बूंदी, बारां और एक अपना झालावाड़। ठीक है, ये बात रखनी है अपने को याद। अब इसे हाड़ौती क्यों बोलते हैं? तो चौहानों की हाड़ा शाखा थी एक। ठीक है, जब अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें अपन चौहान पढ़ेंगे। तो चौहानों की एक हाड़ा शाखा थी, हाड़ा। तो जो हाड़ा के चौहान थे उनका राज था यहाँ पे कोटा बूंदी में। ठीक है, इसलिए इस बेल्ट को हाड़ौती बोला जाता है। ये बात आपको रखनी है याद। अब अपन बात करते हैं शेखावाटी। शेखावाटी राजस्थान के कौन से क्षेत्र को शेखावाटी बोला जाता है? तो शेखावाटी में आता है अपना सीकर, अपना झुंझुनू और चूरू। चूरू की क्या है, सीमा वाला पार्ट आएगा। ठीक है, ये बात अपने को रखनी है याद। जैसे ये है, ये सीकर है, इसके बिल्कुल ऊपर है झुंझुनू। ठीक है, और ये सीकर की और झुंझुनू की बाउंड्री के ऊपर चूरू है, ये वाला प्रोग्राम। तो चूरू की बाउंड्री वाला एरिया और सीकर और झुंझुनू पूरा, इसी बोला जाता है शेखावाटी। अब इसे शेखावाटी भाई क्यों बोला गया? और भी तो बहुत से नाम थे, और भी तो बोल सकते थे। तो जो आमेर में कछुआ वंश था ना, उनका एक राजा था शेखा। तो उसने जाके यहाँ पे एरिया बसाया था, इसलिए इस बेल्ट को शेखावाटी बोला जाता है। ठीक है, ये बात रखनी है अपने को याद। ये है शेखावाटी। एक टर्म आती है नेक्स्ट, तोरावाटी। मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, ये शेखावाटी, ये है तोरावाटी। अब तोरावाटी किसे बोलते हैं, ये बात भी अपने को याद रखनी है। तो देखो, एक नदी है राजस्थान में, कांतली नदी, अंतः प्रवाह की नदी है ये, यानी एक मर्त नदी है। अब बरसात आ जाए तो कभी कभार इसमें पानी आ जाता है, वो है अपनी कांतली नदी। तो जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है, यानी जहां पे ये चलती है, इसके आसपास की बाउंड्री, उसे बोलते हैं तोरावाटी। ठीक है, अभी कांतली नदी आई तो थोड़ा हल्की सी बात अपन कांतली नदी की भी कर लेते हैं। तो कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। जो कांतली नदी है वो अपनी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। खंडेला की पहाड़ियां हैं सीकर में, और आगे ये झुंझुनू की बॉर्डर पे जाके खत्म हो जाती है। तो जो जहां से निकली वो पूरा एरिया, जिस एरिया में जाती है उसे बोलते हैं तोरावाटी। ठीक है, तो ये अपना ये रहा सीकर। तो सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से निकलेगी और सीकर से बिल्कुल ऊपर है झुंझुनू, तो इसकी बाउंड्री पे जाके ये खत्म हो जाती है। तो ये कहलाता है तोरावाटी। एक और बात बता देते हैं आपको, जो कांतली नदी है वो राजस्थान, ओनली राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी अंतःप्रवाह की नदी है। बाकी और डिटेल अपन कांतली की जब नदियों वाला पार्ट देखेंगे वहां करेंगे। आगे अपन चलते हैं। आगे एक वर्ड है मरु, अपना वर्ड है मरु। ठीक है, अब मरु बोला जाता है जो पश्चिमी क्षेत्र है ना राजस्थान का, जो पश्चिमी क्षेत्र है उसे, राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसे बोला जाता है मरु। अब पश्चिमी क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो अपन मैप में देखते हैं इसे। ये देखो, ये अपना राजस्थान है। तो ये वाला पार्ट है जो, जैसे जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, मोस्ट ऑफ जो जोधपुर संभाग है ना, पूरा जो जोधपुर संभाग है, जोधपुर संभाग अपन ने पढ़ा था, उसमें अपन ने डिस्ट्रिक्ट देखे थे। जो जोधपुर संभाग था, जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, ये वाला प्रोग्राम, इसे बोलते हैं मरु। ठीक है, ये मरुस्थलीय पार्ट है, इसलिए इसे मरु बोला जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, मरु में आता है पश्चिमी भाग और मोस्ट ऑफ जोधपुर संभाग। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये था मरु। अब नेक्स्ट है मेरू। ठीक है, तो वर्डों का थोड़ा ध्यान रखना है। पहले था मरु, अब है मेरू। तो मेरू जो अरावली है अपनी, अरावली पर्वतमाला, इसे बोला जाता है मेरू। और एक बात और बता दें आपको, जो अरावली है
ये पूरी दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। बाकी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अपन जब राजस्थान के भौतिक प्रदेश करेंगे ना, उसे पूरा अच्छी तरह से पूरे ढंग से इसे डिटेल में देखेंगे। अब अपन आगे चलते हैं। अरावली, वैसे जो अपना ये सिरोही है, सिरोही में एक जगह है खेड़बरमा, यहां से एंटर होती है और आगे ऐसे सीधी चलती है, राजस्थान को दो भागों में बांटती हुई, लमसम दो भागों में बांटती हुई, न कि पूरा पूरा, और झुंझुनू से बाहर निकल जाती है राजस्थान से। वो अपन आगे देखेंगे। अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपनी टर्म है मत्स्य संघ। नेक्स्ट है मत्स्य संघ। ठीक है, अब मत्स्य संघ में कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है अपना अलवर, एक आता है अपना भरतपुर, एक आता है अपना धौलपुर, और एक करौली। ठीक है, तो ये आते हैं मत्स्य संघ में। ये वाला जो पूर्वी साइड है ना राजस्थान की, ये बिल्कुल बॉर्डर पे ही है। ये अलवर है, अलवर के बिल्कुल साइड में भरतपुर है, थोड़ा नीचे जाए तो धौलपुर है, और उससे भी नीचे करौली है। यानी ये वाला जो बेल्ट है इसे अपन मत्स्य संघ बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है बात। नेक्स्ट अपन देखते हैं मेवात। तो मेवात भी अपन बोलते हैं अलवर और प्लस में भरतपुर, इन दोनों को मिला के अगर बोला जाए तो इन्हें मेवात क्षेत्र बोला जाएगा। अभी अपन ने देखा है ये अलवर है और अलवर के बिल्कुल साथ में है भरतपुर, ये वाला जो बेल्ट है इसे बोलते हैं मेवात। ठीक है, अब मेवात क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे मेव जाति पाई जाती है, मेव जाति के कारण इसे मेवात बोला जाता है। ठीक है, ये बात रखनी है अपने को याद। आगे अपन बात करते हैं बिड़। ठीक है, आगे वाली टर्म है अपनी बिड़। अब बिड़ क्या चीज है? बिड़ की अगर अपन बात करें, एक अपन ने डिस्ट्रिक्ट देखा था राजस्थान का झुंझुनू, राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट था अपना झुंझुनू, ये वाला, ये रहा झुंझुनू, ये झुंझुनू है। अब झुंझुनू में जो चारागाह भूमि है, बरसात हुई, कुछ चारा हुआ, भेड़ बकरी गाय भैंसों के लिए जो चारा हुआ, वो जो चारागाह वाला क्षेत्र होता है ना, उसे बोला जाता है बिड़। झुंझुनू के अंदर जो चारागाह क्षेत्र है, जब पशु वगैरह चरते हैं, वो चारागाह क्षेत्र को अपन बोलेंगे बिड़। ठीक है, ये तो हुआ बिड़। अब एक वर्ड आता है बीहड़। ठीक है, अब बीहड़ क्या चीज है? देखो, ये मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, ये वर्ड है ना जो, इन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से देखना है, बिड़ और बीहड़। अगर अपन बीहड़ की बात करें तो बीहड़ वाला जो अपनी एक नदी है राजस्थान में, चंबल नदी है। अब नदी है तो नदी में पानी तो होगा ही, अब पानी है तो थोड़ा बहुत अपर्दन भी करेगा, और जो अपर्दन करती है चंबल, उसे बोलते हैं अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन, यानी अपने साथ जिस चंबल में जो पानी आता है, ये तो 12 मासी नदी, वैसे इसमें हमेशा पानी रहता है, तो मिट्टी को अपने साथ में ले जाता है, तो जो अपर्दन होता है उसे बोलते हैं अवनलिका अपर्दन। तो जो ये वाला क्षेत्र है जहां पे सबसे ज्यादा अपर्दन है, तो उसे अपन बीहड़ क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं अपन बीहड़ क्षेत्र। अब ये है कहां पे? करौली, धौलपुर और अपना सवाई माधोपुर, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे अवनलिका अपर्दन ज्यादा है और इस क्षेत्र को बीहड़ बोलते हैं। और बेसिकली आपने बीहड़ के डाकू तो सुने ही होंगे, वो इन्हीं में रहते हैं। ठीक है, तो ये है अपना बीहड़। अभी नदी आई है, तो ये नदियां जो आ रही हैं, जैसे पहले कांतली आई, अब चंबल आई, तो अपन जो नदियों वाला टॉपिक आएगा ना, इसे वहीं डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल अपना जो टारगेट है, जो इसकी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अपन सिर्फ उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन ये करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, ये तो आप जानते हो, राजस्थान के मैप में अगर अपन इन्हें देखें तो ये पूर्व वाला प्रोग्राम है, यहाँ मिलेंगे। ये देखो, ये रहा, ये अपना सवाई माधोपुर, बिल्कुल इसके ऊपर करौली और इससे ऊपर धौलपुर। तो यहां से अपनी चंबल आती है, ऐसे चल रही है चंबल, तो यहाँ पे जो अवनलिका अपर्दन करती है, तो वहां बड़े बड़े उत्खात बन जाते हैं, यानी ऊपर नीचे जगह हो जाती है, उसे बोलते हैं बीहड़ क्षेत्र। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब एक टर्म है भूराट, भूराट, ठीक है, और एक है अपना भूमट। एक तो है अपना भूराट
और एक है अपना भोमट। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में अपन बातचीत करते हैं। मैप में आ जाओ डायरेक्ट, पहले मैप में ही देख लेते हैं इसे। तो ये है अपना राजस्थान का मैप। तो ये उदयपुर है, ये राजसमंद है और ये डूंगरपुर है। ठीक है, तीनों एक ही लाइन में है और इन्हीं तीनों पे अपने को फोकस करना है इस टाइम। तो पहले मैंने आपको बताया घोराट। घोराट क्या चीज है? तो ये उदयपुर आपको दिख ही रहा है मैप में, ये उदयपुर लिखा हुआ है। उदयपुर के बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है गोगुंदा। तो गोगुंदा है, ये गोगुंदा की पहाड़ियां यहाँ पे, ये गोगुंदा की पहाड़ियां। और अगर अपन ये अब राजसमंद में जाएं तो ये देखो ऊपर कुंभलगढ़ लिखा हुआ है, कुंभलगढ़ की पहाड़ियां। ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के जो बीच का क्षेत्र है ना, ये वाला, इसे बोला जाता है घोराट। समझ में आई बात? एक बार फिर से अपन रिपीट कर लेते हैं इसे। उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी, ये उदयपुर, और उदयपुर के अंदर ये गोगुंदा पहाड़ी, एक पहाड़ है, अच्छा खासा पहाड़ है, तभी इसका मैप में नाम है। तो आपको ये याद रखना है, उदयपुर है, उदयपुर में है एक गोगुंदा पहाड़ी। उदयपुर में गोगुंदा पहाड़ी और राजसमंद में जो कुंभलगढ़ पहाड़ी है, इनके जो बीच का क्षेत्र है, ये वाला पूरा बेल्ट, इसे बोलते हैं भोराट। ये बात हुई भोराट की। अब अपन बात करते हैं भोमट की। दूसरा वर्ड मैंने लिखा था भोमट। ठीक है, भोराट हो गया। अब अपन अगर भोमट की बात करें तो उदयपुर का ये ऊपर वाला पार्ट तो छोड़ो, अब उदयपुर के अपन नीचे वाले बेल्ट में आ जाते हैं। उदयपुर का जो ये दक्षिणी भाग है, तो उदयपुर का नीचे वाला भाग तो दक्षिणी भाग ही होगा ना। उदयपुर का दक्षिणी भाग, और उदयपुर के नीचे है डूंगरपुर, और डूंगरपुर का जो यहाँ पे पहाड़ी भाग है। अब देखो डूंगर, अपन लोकल जो अपनी मारवाड़ी लैंग्वेज है, डूंगर उसमें पहाड़ को ही तो बोलते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पहाड़ ज्यादा ही होंगे। और डूंगर का जो डूंगरपुर में जो पहाड़ियां हैं, ये वाला बेल्ट, इसे बोलते हैं भोमट। ठीक है, और भोमट है, ये भोमट क्षेत्र में भील जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो जो कुंभा था, महाराणा कुंभा, उसने भोमट क्षेत्र को जीतने के लिए किले विले भी बनाए थे, वो अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल अपना टारगेट है भोमट क्या है। तो भोमट है उदयपुर का तो ये नीचे वाला पार्ट, साउथ दक्षिण पार्ट, और डूंगरपुर का जो उत्तरी भाग है, यहाँ पे पाई जाती है पहाड़ियां इस क्षेत्र में, तो इसे बोला जाता है भोमट। ठीक है, ये तो बात हुई भोमट की। तो आज की क्लास में इतना ही देखेंगे, ये 2 क्लासों में कंप्लीट होगा। तो बाकी से आगे वाला अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप एक जब भी क्लास लो तो इसका मैप आपके अपने पास रखना है। और एक बात और, इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं ज्योग्राफी की, तो प्लेलिस्ट में है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।